अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग, और इसके अलावा आपको मैं ड्राइंग और पेंटिंग में डिफरेंस बताऊंगी। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग के बारे में मुख्तसर मालूमात पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, या ड्राइंग के बारे में आप क्या जानते हैं, इस तरह के सवाल आपको पेपर में आ सकते हैं। ड्राइंग बेसिकली क्या है, डॉट्स, डिफरेंट डॉट्स मिलाकर एक लाइन बनाते हैं। मुख्तलिफ लाइनें मतलब मुख्तलिफ खतूत मिलकर एक शक्ल बनाते हैं, और मुख्तलिफ अशकाल मिलकर एक मुकम्मल ड्राइंग बनाती हैं। ठीक है जी। ड्राइंग यहाँ पढ़ते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है किताब में। इसकी तारीफ़ है। ड्राइंग अंग्रेज़ी के लफ्ज़ ड्रॉ से लिया गया है, जिसके मायने खींचना के हैं, मतलब लकीर खींचना। जब बहुत से खतूत, लाइनें या लकीरें इस तरतीब से खींची जाएंगी इनसे कोई बामानी शक्ल या हाका बन जाए, तो इस अमल को ड्राइंग कहते हैं। ठीक है जी। ये इसकी लफ्ज़ी तारीफ़ है, और मैंने आपको वैसे भी समझा दिया कि किस तरह ड्राइंग तश्कील दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मुसव्वरी और ड्राइंग में फ़र्क, यानी कि पेंटिंग और ड्राइंग में क्या फ़र्क है। सबसे ज़रूरी चीज़ हम आर्ट में, विजुअल आर्ट्स में आपकी सबसे ज़रूरी चीज़, इवन के आर्किटेक्ट में, पेंटिंग में ड्राइंग है। अगर आपकी ड्राइंग परफेक्ट है तो आपकी पेंटिंग परफेक्ट है। अगर आपकी मेजरमेंट्स, आपका हर एंगल परफेक्ट है, आपकी कंपोजिशन परफेक्ट है, इस सब चीज़ की बुनियाद क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग की परफेक्शन जो है वो हर कामयाब आर्ट की बुनियाद होती है। अब पेंटिंग क्या है और ड्राइंग क्या है। पेंटिंग बेसिकली ऐसी तस्वीर या उसको हाका कशी कह लें, या ऐसा नमूना है जो ब्रशेस और रंगों या पैलेट नाइफ के ज़रिए बनाया जाता है। जबकि ड्राइंग, मैंने आपको बताया कि वो पेंसिल से बना हुआ एक हाका है, जिसमें हम डॉट के ज़रिए लाइंस, और लाइंस के ज़रिए शेप्स, और शेप्स के ज़रिए किसी प्रॉपर चीज़ की ड्राइंग करते हैं। ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं जी। मुसव्वरी में तस्वीर, हाका, नक्शा या नमूना ब्रश और रंगों की मदद से बनाया जाता है, जबकि पेंसिल या पेन से बने हुए हाके, नक्शे या नमूने को ड्राइंग कहते हैं। ठीक है जी। क्लियर आपको ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों सवाल आपको अलग अलग आ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें खुद से भी ऐड करके तो आप इस सवाल को लंबा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जी मॉडल ड्राइंग। मॉडल ड्राइंग के पहलू बयान कीजिए, या मॉडल ड्राइंग को मुख्तसरन बयान कीजिए, ये सवाल आ सकता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी शय को सामने रखकर इसकी मुतशाबा शक्ल कागज़ पर बना देने को मॉडल ड्राइंग कहते हैं। इसको मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक गिलास, एक पोट या कोई फ्रूट को रख दूँ, या फॉर एग्जांपल एप्पल रख दूँ, और मैं बोलूँगी आप एग्जैक्ट इसको देखकर एज इट इज़ ड्रॉ करें अपने पेपर पे, तो वो मॉडल ड्राइंग कहलाएगा। मॉडल ड्राइंग मतलब जब आप ड्राइंग करने लगे आपके सामने उस चीज़ का मौजूद होना मॉडल ड्राइंग कहलाता है। इसमें तख़य्युल आती है, ड्राइंग नहीं आती, थीमेटिक पेंटिंग नहीं शामिल होती। जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें है आर्ट एंड ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाली अशिया। अब आर्ट एंड ड्राइंग में सबसे पहले ड्राइंग के बारे में जो हमने पढ़ा, ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाली अशिया के नाम है पेंसिल, ब्रश, कागज़, रबर, पैलेट, रंग, रुमाल, ड्राइंग बॉक्स एंड ड्राइंग बोर्ड वगैरह। सबसे ज़रूरी और सबसे पहली चीज़ जो हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल में दो तरह की पेंसिल हमें मिलती है, दो तरह के ग्रेड्स हैं जिनको H और B का नाम दिया गया है। जितनी आपकी पेंसिल H से डबल H या डबल B की तरफ जाएगी वो ज़्यादा हार्डर होती जाएगी। H का मतलब है, H से मुराद है सख्त, जिसकी पेंसिल की टिप हार्ड होगी। इसी तरह B पेंसिल का मतलब है ज़्यादा डार्क, ज़्यादा ब्लैक या सॉफ्ट पेंसिल। और जितना B के नंबर बढ़ते चले जाएंगे, पेंसिल ज़्यादा डार्क और पेंसिल ज़्यादा सॉफ्ट होती चली जाएगी। जैसे कि अब इसकी मैं रीडिंग आपको बताती हूँ। H से मुराद है सख्त, हार्ड, और B से मुराद है स्याह, ब्लैक और नरम के हैं। जो H और B के हरूफ की तादाद बढ़ती जाती है, सख्ती और नरमी में इजाफा होता जाता है। H से HH ज़्यादा सख्त, और HHH इससे भी ज़्यादा सख्त होती है। इसी तरह 9H तक पेंसिल बहुत ही सख्त हो जाती है। नॉर्मली ये हार्ड पेंसिल जो है हम ग्राफिक आर्ट में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, आर्किटेक्ट में, और मतलब नक्शे वगैरह बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। B से BB ज़्यादा स्याह और नरम, BBB इससे भी ज़्यादा स्याह और नरम होती है। हत्ता कि 7B तक पेंसिल बहुत ही स्याह और नरम हो जाती है। HP पेंसिल आम इस्तेमाल के लिए होती है। H मिकदार की पेंसिलें टेक्निकल ड्राइंग में, और B मिकदार की पेंसिलें आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग में इस्तेमाल होती हैं। अब पेंसिल का इस्तेमाल आपको समझ आया। ये हम जो है डिफरेंट ड्राइंग्स और डिफरेंट मामलात को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है आपका ब्रश।
ड्राइंग के साथ अब अंडरस्टूड है इरेजर और शार्पनर, उसको शार्प और उसकी मिस्टेक्स को इरेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाएं आहिस्ता आहिस्ता हम पेपर और ब्रशेस की तरफ आ रहे हैं। ब्रश जो है वो वाटर कलर के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑयल पेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और डिफरेंट टेक्निक के लिए डिफरेंट ब्रशेस होते हैं। यहाँ पढ़ते हैं कि राइटर क्या लिख रहा है। ड्राइंग को आबी रंग यानी कि वाटर कलर करने के लिए मुख्तलिफ नंबरों के ब्रश इस्तेमाल होते हैं। ये ब्रश बाजार से मिल जाते हैं, नंबर के लिहाज से बारीक से मोटे की तरफ शुमार किए जाते हैं। मसलन एक नंबर का ब्रश बहुत ही बारीक होता है, 2 इससे ज़्यादा, एंड सो ऑन, इस तरह चलता चला जाता है। दौरान इस्तेमाल ब्रश को ज़्यादा देर पानी में नहीं रखना चाहिए। इस्तेमाल के फ़ौरन बाद ब्रश को अच्छी तरह साफ़ करें और इसे किसी बर्तन में सीधा रखें, जैसे कि उन्होंने आपको एक मिसाल दी है। बिगनर के लिए ये सारी डिटेल बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आगे है जी पेपर। अब पेपर की कई किस्में हैं। पेपर ड्राइंग पेपर में इस्तेमाल किए जाने वाले कागज़ों की तफसील है। सादा ड्राइंग पेपर, स्कूल आर्ट पेपर, स्कॉलर पेपर, कॉटेज पेपर वगैरह। मज़कूरा नामों से ये कागज़ जो हमें ईजिली अवेलेबल होते हैं बाज़ार में, और डिफरेंट पेपर्स में हम डिफरेंट तरह के काम कर सकते हैं। जैसे कि आज हमारे पास वाटर कलर के लिए हमें कैंसन शीट्स, हमें स्कॉलर शीट्स, फाइन फेस शीट, ये आराम से बाज़ार से मिल जाती हैं। इसके अलावा इस पर हम पेस्टल्स भी कर सकते हैं। पेस्टल के लिए हमें हार्ड शीट्स अगर चाहिए, जो कि डार्कर टोन में अगर हम लेना चाहें, हार्ड शीट्स भी हमें डार्कर टोन में ईजिली अवेलेबल है। और वाटर कलर वसली बनाने के लिए भी हमें वसली हम खुद भी घर में बना सकते हैं और बाज़ार से भी बआसानी हमें अवेलेबल है। इसके बाद टॉपिक आपका आ जाता है रबर का। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। रंग करने वाली तख्ती, जिसको पैलेट कहा जाता है। अब पैलेट 2 तरह की होती हैं। एक फ्लैट है, इजी वर्ड्स में मैं आपको बता रही, दूसरी सर्कुलर है जिसमें डिप्स होते हैं। फ्लैट ऑयल पेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है और डिप्स वाली वाटर पेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ राइटर क्या लिखता है, इसे स्टूडियो पैलेट भी कहते हैं, किसे रंग हल करने वाली पैलेट को। ये लकड़ी या हार्डबोर्ड से बनी हुई होती है। इस पर ज़रूरत के मुताबिक रंग निकालकर अलहदा रखे जाते हैं और बवक्त ज़रूरत आपस में मिलाकर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जो रंग घोलने की पैलेट है, इसे आबी रंगों को हल करने के लिए कलर पैलेट्स बाजार से ही बनी बनाई मिल सकती हैं। इनकी बजाय कोई भी पैलेट या तश्तरी इस्तेमाल कर सकते हैं। रंगों को हमेशा अलहदा हल करना चाहिए और कोई रंग बिला ज़रूरत किसी दूसरे रंग में मिक्स एंड मैच ना हो। अब कलर्स आप एज एन बिगिनर जो है हम पोस्टर पेंट्स इस्तेमाल करते हैं, ट्यूब फॉर्म में वाटर कलर्स इस्तेमाल करते हैं, केक फॉर्म में भी वाटर कलर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है जी। अब है जी यहाँ पे, ये आमतौर पर रंगीन पेंसिलों की शक्ल में छोटे बड़े साइज की ट्यूबों में, डब्बे के अंदर छोटी बड़ी टिक्कियों की शक्ल में या शीशे की बोतलों में बने बजाय बाजार से मिल जाते हैं। ड्राइंग बॉक्स क्या है जी, इसमें पुरकार, डिवाइडर, सेट वगैरह जो है ना सब मौजूद होते हैं। रोलिंग पिन, पैमाना वगैरह मौजूद होते हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ड्राइंग बोर्ड। आर्ट एंड ड्राइंग का काम करने के लिए कागज़ को किसी हमवार जगह पर रखना नहायत ज़रूरी होता है। इस मकसद के लिए ड्राइंग बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब ड्राइंग बोर्ड पे आप क्या करते हैं कि ड्राइंग बोर्ड पे हम पेपर को पेस्ट करते हैं, हम उसकी टेपिंग कर सकते हैं, हम उसको थंब पिन्स के साथ जोड़ सकते हैं ताकि फ्लैट जगह पे रख के हम बआसानी ड्राइंग कर सकें। ये था क्लास आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, और बेसिक्स वो चीज़ें हमने पढ़ी हैं जो हम ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमें बुनियादी तौर पर इंतहाई ज़रूरत होती है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकिल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।